हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मशाला। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। जो हम बात करेंगे फार्माकोगनोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। एंड इसमें हम प्रीवियस ईयर के दो पेपर के बारे में बात करेंगे, 2018 एंड 2021 के कैरी ओवर के पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 साल के पेपर डिस्कस किए, 18 एंड 19 के, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के भी डिस्कस कर चुके हैं 18-19 के। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का भी डिस्कस हो चुका है, कोलॉजी का भी, फार्माकोलॉजी का भी डिस्कस हो चुका है। आज हम बात करने जाए फार्माकोगनोसी का। आपको ये सारी प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उससे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फार्माकोगनोसी का 2018 का जो पेपर पैटर्न है इस तरीके से है। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन से हैं? डिफाइन फार्माकोगनोसी। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट में, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। एक्सप्लेन करना है, इनलिस्ट करना वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। एंड व्हाट इज टोटियोपोटेंसी क्या होती है। व्हाट इज त्रिदोषा थ्योरी इन आयुर्वेदा में क्या होती है। नेक्स्ट व्हाट इज एल्कलाइड्स क्या होते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन क्या होता है। एंड व्हाट इज फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जिलेटिन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हर यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सारे यूनिट आराम से पढ़ के जाना। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्ट आपको फ्री नंबर मिल जाते हैं, 20 नंबर आपको। नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट इन्वॉल्व इन हर्बल ड्रग। में एडल्ट्रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको जरूर पढ़ के जाना। राइट ए डिटेल नोट्स ऑन फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग पे एक डिटेल नोट्स भी लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एंड डिस्कस करना है विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। एंड पूछा गया व्हाट आर वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं, उसको भी बताना है। नेक्स्ट सेक्शन सी से पूछा गया डिस्कस द स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी। एंड नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ इट्स सिग्निफिकेंट इन प्लांट कल्टीवेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन एडिबल वैक्सीन पे नोट्स लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया डिस्कस द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इट्स रोल इन फार्माकोगनोसी। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन ग्लाइकोसाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रिपीट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है आपके एल्कोलाइड, आपके ग्लाइकोसाइड, इस टाइप के क्लासिफिकेशन जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट डिस्कस द फार्माकोगनोस्टिक प्रोफाइल ऑफ हनी के बारे में लिखना है। एंड अगला पूछा गया राइट नोट्स ऑन नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम द मैराइन सोर्स के बारे में लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 है, पूछा गया डिफाइन द फार्माकोगनोसी। तो फार्माकोगनोसी क्या होता है? वर्ड फार्माकोगनोसी डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड फार्माकोकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग या पॉइजन सब्सटेंस। गोनोसिस मीन्स होता है एक्वायर ए नॉलेज ऑफ, लिटरली मीनिंग जो होता है इसका एंटायर नॉलेज ऑफ ड्रग। तो सिंपल सा फार्माकोगनोसी क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस होती है जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट जो डिराइव होता है फ्रॉम द प्लांट से भी, एनिमल से या मिनरल सोर्स से, जो यूज होता है एज ए ड्रग इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देन ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये होता है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इट इज ए प्योरली ए टाइप ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है एंड रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग फ्रॉम प्लांट सोर्स से रेस्ट्रिक्ट, इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये सिंपल सा लिखना है। नेक्स्ट व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी एक ऐसा प्रोसेस होता है जीनोम डबलिंग, एक प्रकार का प्रोसेस ऑफ जीनोम डबलिंग होता है जो दैट गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म विथ, इसमें क्या होता है? मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोजोम आ जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड इफ दिस सेल्स कंटेन मोर देन 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं हैप्लॉइड क्रोमोजोम तो दिस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट में, ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है सेल एनलार्जमेंट, बड फॉर्मेशन में एंड रूट इनिशिएशन में। एंड ये आल्सो प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स एंड इन कंजुगेशन विद साइटोकाइन्स, एंड दे कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेम को, रूट को, फ्रूट एंड कन्वर्ट स्टेम इनटू फ्लावर में कन्वर्ट कराता है। ऑक्सीजन एक्ट टू इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बड लोअर डाउन के साइड में एंड स्टेम में, एंड आल्सो प्रमोट करता है लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को।
नेक्स्ट पूछा गया है एनलिस्ट वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताइए। तो अलग अलग टाइप होते हैं, कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एल्थर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी हमारा क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल की एबिलिटी, वो एक प्रकार की एबिलिटी होती है सिंगल सेल की टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू कंप्लीट, जो एक सिंगल सेल पूरी तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दे, यही होता है टोटिपोटेंसी। तो इन दिस कंटेक्स्ट द प्लांट बायोलॉजी टोटिपोटेंसी सेल्स हैव पोटेंशियल होती है टू रीजनरेट इनटू एनी सेल टाइप में रीजनरेट हो जाती है एंड फॉर्म ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ प्लांट को कंप्लीट बना देती है, इसी को टोटिपोटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज त्रिदोष थ्योरी। इन आयुर्वेदा में त्रिदोष थ्योरी क्या होती है। त्रिदोष थ्योरी इन आयुर्वेदा इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो एक्सप्लेन करता है थ्री प्राइमरी एनर्जी या दोषास के बारे में, जो बिलीव होता है टू गवर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसमें क्या क्या होता है, तीन दोष, वात, पित्त एंड कफ, ये हमारे त्रिदोष होते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर एल्कलाइड्स, क्या होते हैं। एल्कलाइड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मोस्टली कंटेन बेसिक नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक ट्रू स्पेलिंग सही करिए इससे, TRU ही होगा। एक ट्रू एल्कलाइड होता है, एग्जांपल एट्रोपिन, मॉर्फिन, निकोटीन होता है। नेक्स्ट प्रोटोएल्कलाइड, इसमें एफेड्रिन, कॉस्टिन आता है। अगला स्यूडो एल्कलाइड, इसमें टर्पीन्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन जो होता है प्लांट, जो क्या होता है, इसका जीनस गॉसिपम होता है और स्पीशीज बारबेडेंस होता है जो बिलोंग टू फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जेलेटिन। कहाँ का यूज होता है, कैप्सूल फॉर्मेशन में, स्टेबलाइजर एंड बाइंडिंग के तौर पे, एमल्सिफिकेशन एंड सस्पेंशन के तौर पे, एंड फिल्म फॉर्मेशन के तौर पे। नेक्स्ट हमारा 2021 कैरी ओवर का जो पेपर है, इसमें क्या सेक्शन में पूछा गया है, डिफाइन करना है एस्टोमेटल इंडेक्स एंड पैलिसेड रेशियो। नेक्स्ट पूछा गया गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ट्रोफेन एल्कलाइड एंड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। देखिए एल्कलाइड ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सो इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट हाउ डज कॉल्चिन इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी प्लांट, कैसे पॉलीप्लॉइडी करता है, आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट पूछा क्लासीफाई प्लांट ग्रोथ और प्रमोटर के बारे में बताना है। नेक्स्ट पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर को डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट पूछा गया गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर के केस में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। कंपेयर करना आयुर्वेदिक फार्मूलेशन असावा एंड अरेस्टा। नेक्स्ट पूछा व्हाट आर फ्लेवोनॉइड्स, एग्जांपल बताने। नेक्स्ट पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन येलो एंड व्हाइट बीज वैक्स को डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट पूछा गया राइट द सोर्स एंड यूजेज ऑफ ब्रोमलिन। तो सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर एक पढ़ के जाना है। सेक्शन बी में पूछा गया डिस्कस द हिस्ट्री एंड स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट राइट एग्जॉस्टिव नोट्स ऑन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा सिस्टम, जितने भी सिस्टम है होम्योपैथी आयुर्वेदा एक बार देख लेना। नेक्स्ट गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर क्या क्या बताना, एक्सप्लेन करना बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज, ट्राइगाकैन, जिलेटिन, बीज वैक्स, पैपिन एंड कस्टर ऑयल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर देख के जाना। नेक्स्ट पूछा अगर सेक्शन सी से गिव द फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन। नेक्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन द केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ड्रग। अगला पूछा एक्सप्लेन द नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम द मैराइन सोर्स। अगला पूछा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन। अगला है कंपेयर द वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स इन मेडिसिनल प्लांट। और है नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्लासिफिकेशन एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नेक्स्ट है डिस्कस करना वेरियस एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन ए को। व्हाट इज स्टोमेटल इंडेक्स एंड पैलिसेड रेशियो। तो सिंपल था, स्टोमेटल इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल को डिफाइन करता है। यहाँ पर फार्मूला लिख देना, स्टोमेटल इंडेक्स S/E प्लस S मल्टीप्लाई इंटू 100। पैलिसेड रेशियो क्या था, नंबर ऑफ पैलिसेड सेल अंडर ईच एपिडर्मल सेल को पैलिसेड रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ट्रोफेन एल्कलाइड एंड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। ट्रोफेन एल्कलाइड में एग्जांपल है एट्रोपिन, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुवोसिया, सिंकोना। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है लिकोराइस, ग्लासिराइजा। ओके, नेक्स्ट हाउ डज कॉल्सिन इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट, कैसे करता है। तो कॉल्सिन एक इम्पॉर्टेंट म्यूटेजन होता है जो वर्क बाय कैसे काम करता है, बाय प्रिवेंटिंग द माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को ही रोक देता है। ओके, एंड डबल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर देता है, इसको रोकता है, मतलब
सो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस इन प्लांट इंड्यूस हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्लासीफाई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकिन, इनके यूज भी आपको जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। कैलस कल्चर में क्या होता है, इन दिस कल्चर सेल डिवीजन इन एक्सप्लांट फॉर्म ए कैलस बनाता है। इस कल्चर में क्या होता है, मेंटेन होता है इन एगार मीडियम। नेक्स्ट सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स जो सस्पेंडेड होता है इन ए लिक्विड कल्चरिंग मीडिया में। एंड इसमें क्या होता है, दिस कल्चर मेंटेन होता है इन लिक्विड मीडियम में। ओके, नेक्स्ट गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर कल्चर मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर जो क्रूशियल होता है फॉर द सक्सेसफुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू के। ओके, एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड विटामिन। माइक्रो में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। माइक्रो में मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर। सारे एग्जाम्पल लिखने आपको। नेक्स्ट पूछा गया कंपेयर दी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन असावा एंड अरिस्टा को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर असावा क्या होता है, असावा जो होता है फॉर्मेंटेड प्रिपरेशन होता है जो प्रिपेयर होता है विदाउट हीट। एग्जाम्पल है पुनर्न असावा। अरिस्टा में क्या होता है, फॉर्मेंटेड प्रिपरेशन ये भी होता है लेकिन ये प्रिपेयर होता है विथ हीट के साथ। ये जो होता है मोर बिकम ओल्डर मोर इफेक्टिव, जितना ओल्ड होगा उतना इफेक्टिव होता है। ओके, एग्जाम्पल अशोक, अरिस्टा। ओके, नेक्स्ट वाटर फ्लेवोनाइड्स क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के बारे में बताना है। तो फ्लेवोनाइड्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जिसमें 15 कार्बन एटम होता है लगभग। एंड दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो फाउंड इन प्लांट में पाए जाते हैं। देयर स्ट्रक्चर है फ्लेवोन बैकबोन होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन द येलो एंड वाइट बीज वैक्स। तो येलो बीज वैक्स नेचुरली येलो एंड गोल्डन कलर का होता है जो इसका यूज होता है कॉस्मेटिक, कैंडल्स एंड फूड प्रोडक्ट में। वाइट बीज वैक्स जो वाइट इन कलर होता है ये प्रिफर्ड होता है इन प्रोडक्ट वेयर कलर कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है जहाँ पे। एंड क्रूशियल रोल होता है लोशन एंड क्रीम में। तो ये हमारे दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है राइट सोर्स एंड यूजेज ऑफ ब्रोमलिन। तो ब्रोमलिन जो होता है ये जो प्रोटेक्टिव एंजाइम होता है जो फाउंड इन पाइनएप्पल में पाया जाता है जिसका बॉटनिकल नेम है एनानस कॉमसस। इट इज प्राइमरली एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम द फ्रूट एंड स्टेम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट से। यूज होता है ब्रोमलिन का प्रोटीन डाइजेशन में, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनालिसिस के तौर पे, वुंड हीलिंग में एंड इम्यून सिस्टम सपोर्ट में। तो ये हमारे ब्रोमलिन के यूज हो गए एंड सोर्स हो गए। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर के 2 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके बी फॉर्म प्रीवियस ईयर एक एग्जाम में। एंड ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बैक लगने से मतलब हेल्प हो जाती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखने का तरीका होता है। आपको एग्जाम में 2 मार्क में एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाए वही लिख के आना। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करना। जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना आपके 10 मार्क वाले क्वेश्चन में, जो कि एक क्वेश्चन 10 मार्क होता है उसमें जितना लिख सकते हैं आपको लिखना कम से कम 4 से 5 या 6 पेज में। ओके, तो इस तरीके से आपके जो भी 2 साल के पेपर थे मैंने डिस्कस कर दिया। अगर और भी टाइम मिलता है तो मैं अगले 2 साल के इसके आगे के 2020 एंड 2021 के पेपर को डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहा तो और भी आगे वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।